टाइटल लगा है तिवारी और दारू पी के नाली में पड़े हैं, तब काहे नेहरू पे कमेंट कर रहे हुए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये चतुर्वर्ण को मैंने बनाया है, और बहुत सारे यादव जी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बनाया है। बल्ला मार डालो है तरीके किसको। बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। भाई राजस्थान में एक समुदाय है मीना, नकल करा करा के लाए 92%। अबे नेता चुने हो कि मदारी चुने हो? शेर आया शेर आया शेर आया, आदमी है कि जानवर है? जवानी में या तो सिकंदर बनोगे या मजनू बनोगे। तो नहीं बात कर रहा साला, ऐसा कोई दिन नहीं जाता देश है कि जंगल है बे। अभी कर्नाटका में अपने बेंगलोर में देखा 9,000 करोड़ के मालिक ने आत्महत्या कर लिया, गोली मार ली अपने आप को। आईटी की रेट पड़ गई थी, पढ़ने दो वे रेट, 150 रेट ना पड़े तो भी कोई जिंदगी है। अगर जिंदगी में 150 रेट नहीं पड़ रही है तो कोई जिंदगी है? पढ़ रही है वे रेट, पढ़े, क्या फर्क पड़ता है। जबलपुर में एक साहब ने सुसाइड कर लिया कि मुझे सोशल मीडिया पे लोग गाली दे रहे हैं। भैया जिस देश में नपुंसकों की संख्या बढ़ जाएगी तो गाली मिलेगी ही। जिस मोहल्ले में कुत्तों की संख्या बढ़ जाएगी वहां चिल्लाहट रात भर नहीं होगी, एकदम होगी। उससे कहां इनकार कर सकते हो? मजा लो। किसी भी कुत्ते को तब तक मत मारो जब तक वो तुम्हारा पैर नहीं पकड़ ले रहा है। भौंक रहा है तो भौंकने दो, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाओ। आप रास्ते में चल रहे हो, कुत्ते अगल बगल भौंक रहे, चलते रहो। अगर कोई उसमें से एक बाहर निकल के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है फिर तो क्या फर्क पड़ता है। निरंतर अपने मन को शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया कि भाई देख, तेरी बात मैंने बहुत मानी, तेरी बहुत बात मानी भाई। मैंने बचपन से लेके 20 साल तक तेरी हर बात मानी। तूने कहा चॉकलेट खा ले, मैंने खा लिया। तूने कहा 10 खा ले, मैंने 10 चॉकलेट खा लिया। तूने कहा 12 घंटे सो ले, मैंने सो लिया। लेकिन अब 20 साल के बाद तुझे मेरी बातें माननी पड़ेंगी। और आज संत रविदास जी का दिन है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक लाइन में सारे ब्रह्मांड की फिलॉसफी। बड़ी कहानियां हैं इनकी। एक कहानी तो है कि भाई भगवान एक बार इनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए तो पारस देने के लिए आए। बोले हमारे पास एक पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको लोहे को टच करा दे तो सोना बन जाता है। तो कहे हम क्या करेंगे? क्या बिल्कुल सही बात है। जिसके पास भगवान है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, पत्थर लेके क्या करेगा? और आप इनकी बातें देखो। पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत। पराधीनता किसकी? मन की। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे प्रीत। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जाए होए गुणहीन। देखो ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, कह रहे ब्राह्मण अगर गुणहीन है, ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहे हैं। देखो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन लगी हुई है। उन्होंने ये नहीं लिखा रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, शुक्ला तिवारी मिश्रा इनको, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। कहा रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जाय होए गुणहीन। कंडीशन है ये देखो, ब्राह्मण के पास गुण है उसको भी पूजिए। पूजिए चरण चंडाल के, जाओ होए गुण प्रवीण। और ये काम किसने किया? परमहंस जी ने कहा। रसिक, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं रसिक, जात के अछूत हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जाति के ब्राह्मण हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के लोग अब बेचैन हो गए हैं कि यार गुलाम नहीं हो रहे हैं, यार गुलाम नहीं हो रहे हैं, यार गुलाम हो तो मजा आए। ऐसा थोड़े कि है जिस भाई किसी को मिटाना है उसको बांट दो, यूजीसी में नियम आने दो, एकदम आओ। लेकिन उसमें अगर किसी के भी शोषण के चांस हैं, नहीं होने चाहिए। नहीं, ब्राह्मणों ने पहले बहुत शोषण किया, मौर्य काल में किया नहीं। हमारे एक नेता हैं, दलित नेता, वो कहते हैं हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। अच्छी बात है और बड़ा स्वागत है आपका।
आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, आपका स्वागत है। और मौर्यों का इतना लंबा काल रहा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, 26 साल अशोक ने अकेले शासन किया और आप कहते हो हम उनके वंशज हैं। तो वहां भी एक हमारे देश में टीचर हैं, सुकरात के नाना वाना है शायद, वो ऐसी ऐसी बात कह देते हैं, कहते 3000 साल से ब्राह्मणों ने शोषण किया। 3000 साल मतलब आपने इंडस वैली वाली स्क्रिप्ट पढ़ ली? हाँ और क्या भाई, इंडस वैली वाली स्क्रिप्ट पढ़ ली होगी तो उनको बाहर निकालना चाहिए ना उस स्क्रिप्ट को। तो ब्राह्मणों का एक राजा हुआ पुष्यमित्र शुंग, उत्तर भारत में। मौर्यों ने इतना लंबा शासन किया, उन्होंने भी यार दबाया नहीं। फिर वो गुप्त, उनका लंबा शासन था, फिर तुर्क, फिर मुगल। कुरीतियां रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुरीतियां रही, समाज में समस्याएं रही, चुनौतियां रही, एकदम रहा। ब्राह्मण अगर इतने शोषण करता होते, कबीर को ईसा मसीह की तरफ लटका दिए होते। बनारस में बैठ के कबीर दास जी कहते हैं, बनारस में पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कबीर दास जी कहां कह रहे हैं? बनारस में। गढ़ है ब्राह्मणों का। जाओ पाकिस्तान में कुछ बोल के देखो, अफगानिस्तान में जाके कुछ बोल के देखो, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया। कबीर दास जी बनारस में बैठे हुए, बनारस में, और वहां कह रहे हैं। स्वामी ये संत रविदास जी कहां बैठे हैं? बनारस में, और वहां कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण गुणहीन है उनकी पूजा मत करिए। किसने क्या कहा? ये बात तो बड़ी शानदार है भाई। टाइटल लगा है तिवारी और दारू पी के नालिम पड़े हैं। तब तो ब्राह्मण की एक सिंपल परिभाषा है, जो दुनिया को अच्छी दिशा दिखा रहा है, बस वो ब्राह्मण है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये चतुर्वर्ण को मैंने बनाया है। और बहुत सारे यादव जी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बनाया है। लो, आप भगवत गीता उठा लीजिए, कोई भी गीता उठा लीजिए, भगवत गीता का आप 4थे अध्याय का 13वां श्लोक खोलिए। अब या तो यादव जी लोग मानना बंद कर दे भगवान कृष्ण को, या तो यादव जी लोग मानना बंद कर दे। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण। लोग बड़ा ब्राह्मणों पे इल्जाम लगाते हैं, सब ब्राह्मणों की रचना है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जिस वर्ण व्यवस्था की भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था से अलग है। इस बात को तो मैं भी कहूंगा। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था जाति आधारित है और कृष्ण की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। बुद्ध की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। ये जाति आधारित वर्ण व्यवस्था, ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, ये भारत की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। भारत की बहुत बड़ी खोज है वर्ण व्यवस्था। मैं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने बनाया, और किस आधार पे बनाया? अब देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भैया वर्ण व्यवस्था मैंने बनाया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था मैंने बनाया। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में 13वां श्लोक 4था अध्याय में। किस आधार पे? कर्म के आधार पे। और कर्म मतलब आराधना। पिछले श्लोक में 12वें श्लोक में मैं आपको बता चुका हूं। अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मैं सृष्टम। अर्जुन, ये जो 4 वर्ण हैं ये मैंने बनाए हैं। चारों वर्ण की रचना मैंने की है। तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते नहीं, गुण कर्म विभागशः। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया है। ये डायग्राम बनाने जा रहा हूं, 4-5 लाख करोड़ का है। कभी मौका मिले तो दे दीजिएगा। भगवान करे आप 10 लाख करोड़ कमा ले कि हमको उतना दे दें। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण। किस पे आधारित है? कर्म के आधारित है। इस डिवीजन का पैमाना क्या है? गुण। कौन से गुण?
सत्व, रज, तम। अब जिसके अंदर तमस बहुत ज्यादा है वो क्या होगा? वो क्या होगा? आलसी होगा, आलस्य। किसका शिकार होगा? निद्रा का, प्रमाद, कर्म में ना प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति ना हो पाने की विवशता रहेगी। यह शूद्र है। आलस्य, 40 घंटा सो रहे हैं, दिन तो वैसे 24 घंटे का होता है, वो सोने में भी 15 घंटा और मार लेते हैं, सपने में भी सो रहे हैं। शूद्र, तमस की प्रधानता यानी शूद्र। आवाज आप चेक कर लो, आप में से किसके अंदर ये सब गुण है। बड़ा महान देश है भारत। बड़ा दुख होता है जब मैं आजकल देखता हूं लोगों को एक दूसरे को गाली देते हुए। मैं सोचता हूं ऐसे ही 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए, देखे सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बोले भाई कब्जा कर लो। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, ये लोग जब बैठ के देखे, बोले भाई ये तो सब आपस में लड़ रहा है। मुझे समझ में आता है 70-75 साल हो गए आजादी के, कोई मारा नहीं और पुरानी आदत है मार खाने की, तो एक भाई दर्द, तो आदत कहां जल्दी छूटती है? आदत कहां जल्दी छूटती है? आदत छूटती नहीं, सब एक्टिवेटेड है। लाठी बल्ला मार डालो है तरीके। किसको? हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। कंपाउंड का परिभाषा बताओ है? कंपाउंड वो जो बिल्डिंग के चारों तरफ होता है वो कंपाउंड होता है। अच्छा, बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। भगवान, कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा वो आदमी। आरक्षण मिला, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का माध्यम बना। पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का माध्यम है वो। सिंपल। भाई राजस्थान में एक समुदाय है मीना, मेरे बड़े सारे मित्र हैं। उस समुदाय ने आरक्षण का बहुत अच्छा फायदा उठाया। आप उठा के देख लो, इंडिया में IAS IPS सब मीना भरे हुए हैं। तो ये है, जिसके भी अंदर आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, वो शूद्र है। अब ये शूद्र क्या करेगा? फॉर्मूला देखो। 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहता है, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। जैसे बहुत लोग ध्यान करने बैठते हैं, कहते हैं भैया हम बैठते तो हैं, ध्यान हो नहीं रहा। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठाना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मक कर्म शूद्रास्पि स्वभावजम। जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। अब इसके लिए धर्म क्या है? सेवा। किसका? किसका? IAS IPS का, मंत्री जी का नहीं, जो जागृत पुरुष है उनका। सेवा। सेवा से क्या होगा? अहंकार गिरेगा। अहंकार यानी मैं, अहंकार गिरेगा। जितना जितना अहंकार गिरता जाएगा उतना उतना मैं गिरता जाएगा, और जितना जितना अहंकार और मैं गिरता जाएगा उतना उतना आपकी चेतना निखरती जाएगी, और जितनी चेतना निखरती जाएगी उतना विवेक पैदा होता जाएगा। ब्राह्मणों ने शोषण किया, बहुत शोषण किया। कब? अब किया है? पढ़ाओगे नहीं कायदे से। किसी दलित संगठन को मैंने अंबेडकर पर निश्चित समय अवधि पर चर्चा करते हुए नहीं देखा। पढ़ाओ यार, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हो तो बुलाओ लड़कों को, उन पे चर्चा करो, संगोष्ठी करो, पढ़ाओ उनको, तब तो नकल कराए। नकल करा करा के लाए 92%, पढ़े तो है नहीं। भाई डॉक्टर अंबेडकर की ताकत का राज क्या है? शिक्षा। एक दलित लाके दिखाओ मुझे, एक जिसके पास अच्छी शिक्षा हो और जीवन में वो व्यवस्थित ना हो। एक लेकर आओ। डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान की बात कर रहा हूं। एक लेकर आओ, एक।
स्वाभाविक नहीं है। क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, जिसके पास भी सही शिक्षा है वो व्यवस्थित है। अब अपनी कमियां नहीं गिना रहा है। राजनीतिज्ञों को देखो, दिमाग देखो, उलझा रहे हैं आपको। ब्राह्मणों ने शोषण किया, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते यूपी बिहार में पिछले 75 साल में, तो पैसा बढ़ता लोगों के पास, अच्छी शिक्षा बढ़ती, पैसा बढ़ता, अच्छी शिक्षा बढ़ती, इंडस्ट्री बढ़ती, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता, अर्थव्यवस्था बदलती, समाज बदलता। चीन ने बदला कि नहीं बदला? यूरोप का इतिहास पढ़ो, 1000 साल तक पादरियों ने आतंक मचाया वहां पे, व्यवस्था की वजह से। लेकिन पुनर्जागरण हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पूंजीवाद आया, पूरा यूरोप बदल गया। आज वो अपने पुराने समय को याद करते हैं? नहीं करते। अजीब सा देश है यार। नेता चाहिए अपराधी, शेर आया, शेर आया, शेर आया। आदमी है कि जानवर है? नहीं नहीं, है तो भैया आदमी। शेर आया, शेर, फलाना शेर, धमाका शेर। इतना शेर पैदा होगा इस कंट्री में इस वक्त कि अब जंगल में शेरों की जरूरत ही नहीं। ये हिंदू शेर नहीं आ रही, वो हिंदू शेर आ रहा है, वो मुस्लिम शेर आ रहा है। अरे भैया मेरे, देश है कि जंगल है बे? जहां देखो शेर ही आ रहे हैं चारों तरफ। जहां देखो शेर, दलित शेरनी, हिंदू शेरनी, ब्राह्मण शेरनी, क्षत्रिय शेरनी। जो नेता 10 गाड़ी से निकल रहा दे, शेर आया, शेर आया। अबे नेता चुने हो कि मदारी चुने हो? गजब देश है भाई। फिर कह रहा है जी बहुत परेशान है जी, बहुत लूट लिया जी नेताओं ने। बस शेर चुने हो तो तुम्हारा शिकार तो करेगा ही। जब शेर नेता चुने हो और तुम हो भेड़, तो भेड़ों ने शेर नेता चुन लिया। अब वो शेर नेता तुम्हारा शिकार कर रहा है तो तुम चिल्ला रहे हो। पढ़ा लिखा विद्वान नेता चुनते, डॉक्टर अंबेडकर टाइप का, राम मनोहर लोहिया टाइप का, जवाहरलाल नेहरू टाइप का पढ़े लिखे विद्वान। तो नेहरू की अगर बात तुमसे की जाए तो तुम तो कहोगे नेहरू जी, अरे भैया उनका एडविना से अफेयर था, तुम्हारा तो तुम्हारी नौकरानी से भी नहीं हुआ। तो वाइसराय की पत्नी से अफेयर है। पंचशील सिद्धांत जानते हो? नहीं भैया। नॉन अलाइन मूवमेंट जानते हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं जानते भैया। तब काहे नेहरू पे कमेंट कर रहे हो बे? कमेंट कर रहे हैं नेहरू पे, और इनको कुछ बोल दो। अब ठीक है भाई, अब बोलोगे गाली दे। एक नई चीज पकड़ ले, गाली देने से। गाली दे रहे हो तो डीके हो, तो दो बे गाली, क्या फर्क पड़ता है भाई? अर्जुन ने अभिमन्यु की मां को चक्रव्यूह का सिद्धांत बताया जब पेट में था अभिमन्यु, तो वो चक्रव्यूह का सिद्धांत जानकर पैदा हुआ। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी अम्मा को गाली देता हो रहा होगा तो तुम पेट में थे, वही सीखे। तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। तुम्हारे पिता अगर अर्जुन होते तो तुम भी चक्रव्यूह भेदने का सिद्धांत जानते। हा? मरना है नहीं, मेहनत करना है नहीं, तपस्या करना है नहीं, जी तावीज बना दो। तावीज? जवानी में या तो सिकंदर बनोगे या मजनू बनोगे। मजनू बनना बड़ा आसान है। सर हमारा गर्लफ्रेंड सर हमसे नहीं बात कर रहा। साला ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं भाई काउंसलिंग सेशन भी चलता है। हम मरे हुए हो ना। रावण मर गया, मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। बाली मर गया, तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली। लेकिन शंकर जी अमर हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं। पार्वती जी उन्हें नहीं छोड़ के जा सकती। तो तुम बनो ना भगवान शंकर जैसे। 10% बन जाओ यार, ज्यादा नहीं बन सकते। 10% बन जाओ, 15% बन जाओ। तुम माइनस में चल रहे हो, डिप्रेशन हो जा रहा है तुमको। देखो देखो, हम सब शूद्र की अवस्था में पैदा होते हैं। हम सब आलस्य, निद्रा, प्रमाद। सेवा करनी पड़ेगी, अहंकार घटेगा, सात्विकता बढ़ेगी, तामस कम होगा, वैश्य हो जाएंगे। इस इंद्रिय संयम की रक्षा करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी को की रक्षा करनी पड़ेगी। फिर सात्विकता का बाहुल्य हो जाएगा, रजस बचेगा। फिर रजस पूरी तरह खत्म, सिर्फ सात्विकता बचेगी, आप ब्राह्मण हो जाओगे। आप सम्मान चाहते हो ना? आप सम्मान चाहते हो? सम्मान चाहते हो तो शक्ति पैदा करो। सिर्फ टाइटल लिखने से कुछ नहीं होगा।
तो कल रात 8 बजे चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था पर। जय हिंद, जय भारत।